औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए इस वीडियो में हम शुमारियात यानी स्टैटिस्टिक्स में दरमियाना, वस्तानिया और कसीरिया यानी मोड, इन तीनों को गैर ग्रोही मफरूज़े के लिए किस तरह हासिल करते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, इसके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे और चंद मिसालें भी हल करेंगे। तो शुमारियात में आपको पढ़ना है गैर गिरोही मफरूज़े का दरमियाना, यानी अंग्रेज़ी में इसको मीन कहते हैं या इसको मियानिया भी कहा जाता है। वस्तानिया इंग्लिश में इसको मीडियन कहते हैं और कसीरिया इंग्लिश में इसको मोड कहा जाता है। इसको किस तरह हासिल करते हैं उसको देखेंगे। तो दरमियाना यानी मियानिया या मीन मालूम करने का ज़ाब्ता है यक्स बार बराबर सिग्मा यक्स बटे एन, यानी जितने भी स्कोर्स दिए जाते हैं उन तमाम स्कोर्स को जमा करके स्कोर्स की तादाद से अगर हम तकसीम करते हैं ना, तो हमें हासिल होने वाला अदद जो है वो अदद उन दिए गए स्कोर्स का दरमियाना या मियानिया या औसत या मीन कहलाता है। वस्तानिया किसे कहते हैं? दिए गए स्कोर्स में बिल्कुल दरमियानी स्कोर वस्तानिया कहलाता है। तो एक सेट दिया गया है स्कोर्स का, यानी स्कोर से मुराद चंद एदाद दिए गए हैं, उन तमाम एदाद में बिल्कुल दरमियान में जो आने वाला अदद होता है उस अदद को वस्तानिया या मीडियन कहा जाता है। अगर एदाद की तादाद ताक हो तो बिल्कुल दरमियान वाला अदद वस्तानिया कहलाएगा। अगर दिए गए स्कोर्स की तादाद जुफ्त हो तो दरमियान में आने वाले दो एदाद को जमा करके उसको दो से तकसीम करते हुए वस्तानिया को हासिल किया जाता है। जब हम मिसालें हल करते हैं तब आपको ये बात समझ में आएगी। अब तीसरा जो है मोड या कसीरिया, दिए गए स्कोर्स में सबसे ज्यादा मर्तबा दोहराया गया स्कोर मोड कहलाता है। तो एक एदाद का सेट दिया गया है, उन एदाद के सेट में ज्यादा मर्तबा जो अदद या जिस अदद को दोहराया गया है या जो अदद ज्यादा मर्तबा आया है उस अदद को कसीरिया या मोड कहा जाता है। तो ये गैर ग्रोही मफरूज़े के लिए हुआ। ग्रोही मफरूज़े के लिए आपको 10th स्टैंडर्ड में मिसालों को हल करना है और ये बड़ा अहम सवाल होता है, इम्तहान में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला सवाल है। जब वो आएगा इंशाल्लाह तब हम उसको देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैटिस्टिक्स। हियर we are studying about mean, median and mode of ungrouped data. So the mean, to find the mean of ungrouped data, the formula used is x bar is equal to sigma x upon n. So all the number of scores which are given are to be added, and it is the sum total should be divided by the number of scores. The number what you are going to have is called the mean of the given set of scores. So this is the formula to be used to find the mean of the given scores. Now what is median? Median is the middle score of the given scores is called median. So the number of scores are given, so you have to find exactly what number is occurring in the middle. That particular number is said to be the median of ungrouped data, or in other words the median of the given set of scores. And what about mode? The score repeated maximum number of times in the given set of scores is called mode. So these are the definitions for to find the median and the mode for ungrouped data. So let us solve few of the examples. चंद मिसालें यहाँ पर हल करके देखते हैं कि किस तरह जो है दरमियाना, वस्तानिया और मोड को मालूम किया जाता है। आइए दरमियाना किस तरह मालूम किया जाता है। हाउ टू कैलकुलेट द मीन ऑफ
सम ऑफ द स्कोर्स लेट अस स्टडी हियर। आइए इसका मुतालिया करते हैं। मिसालें, झील के स्कोर्स का दरमियाना मालूम करो। जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं ये जुमला लिखकर ये तीनों मिसालें उतार रहे हैं, और जो 10C के बच्चे हैं इंग्लिश का ये सेंटेंस लिखकर ये तीनों एग्जाम्पल्स कॉपी करें। ओके, नाउ find the mean of the following set of scores. The first example is 2, 4, 6, 8, 10. पहली मिसाल है 2, 4, 6, 8, 10। तो सिग्मा x बराबर समेशन ऑफ x, ये अलामत समेशन की या मजमूए की अलामत को जाहिर करती है। तो इनको जो है x कहा जाता है स्कोर्स को। तो इन तमाम का मजमुआ सम ऑफ द स्कोर्स हम ले रहे हैं 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, इन तमाम को जमा करोगे तो 30 हासिल होगा। अब फॉर्मूला है x बार बराबर सिग्मा x बटे n। दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ x जो है वो 30 हासिल हो रहा है, उसको आप ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्कोर्स 1 2 3 4 5। n जो है n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ स्कोर्स, स्कोर्स की तादाद को n जाहिर करेगा। तो उसको मालूम करने के लिए इनको आपको काउंट करना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4 5। तो n के जगह पर 5 लिखें, 5 इक्के 5, 5 छिक्के 30, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो लिहाजा 6 जो है इन तमाम स्कोर्स का औसत या दरमियाना या मियानिया या मीन कहलाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, 6 इज द मीन ऑफ दीज स्कोर्स 2 4 6 8 एंड 10। कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरी मिसाल की तरफ आइए। 1 2 3 4 5। तो सिग्मा x बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इन तमाम को ऐड करोगे तो यू विल बी गेटिंग 15, आपको 15 हासिल होगा। अब x बार बराबर सिग्मा x बटे n, ये जाब्ता है। तो ऊपर 15 लिखेंगे, n के लिए इनको काउंट करेंगे, यू हैव टू काउंट देम। 1 2 3 4 5 5 लिखकर 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। सो द आंसर इज 3। तो यहाँ 3 जो है 5 इक्के 5, 5 3 15। तो 3 जो है इन तमाम स्कोर्स का दरमियाना या मीन कहलाता है। इन द सेम वे थर्ड एग्जाम्पल, तीसरी मिसाल 5 10 15 20 25 30 35। सिग्मा x बराबर 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35 इज इक्वल टू, सबको जमा करोगे तो यू विल बी गेटिंग 140। सो द सम टोटल ऑफ ऑल दीज स्कोर्स इज 140। तो x बार बराबर सिग्मा x बटे n जाब्ता रखेंगे। सिग्मा x की जो कीमत आ रही है इन एदाद को जमा करने पर 140 ऊपर लिखेंगे और इन एदाद या स्कोर्स को गिनेंगे, काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 को नीचे लिखेंगे। 7 इक्के 7, 7 दूनी 14, ये सिफर एज इट इज लिखेंगे। तो 20 जो है 140 को 7 से डिवाइड करने के बाद, तकसीम करने के बाद हासिल होता है। तो लिहाजा यही 20 जो है इन तमाम स्कोर्स का दरमियाना या मीन या मियानिया कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ वी फाइंड और वी कैलकुलेट द मीन फॉर अनग्रुप्ड डाटा। सो डियर स्टूडेंट्स, होमवर्क के लिए मैंने यहाँ पर 3 मिसालें लिखी हैं। रिटन 3 एग्जाम्पल्स फॉर होमवर्क। मिसालें, झील के स्कोर्स का दरमियाना मालूम करो। उर्दू मीडियम वाले ये जुमला लिखकर ये तीनों मिसालें लिखें, और इंग्लिश मीडियम वाले कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्कोर्स, इस जुमले को लिखकर, इस सेंटेंस को लिखकर ये तीनों एग्जाम्पल्स कॉपी करें और ये तीनों एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करें। इनको ऐड करना है और नंबर ऑफ स्कोर्स से उसको डिवाइड करना है टू फाइंड द मीन। एग्जाम्पल 1 10 20 30 40 50। एग्जाम्पल 2 2 6 8 10 14 16। एग्जाम्पल नंबर 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10। तो 3 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं और 3 एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व कराए हैं। ये 3 एग्जाम्पल्स को, उन 3 एग्जाम्पल्स को देखते हुए आप करेंगे, ऐसी मैं आप तमाम से उम्मीद रखता हूं। आइए
वस्तानिया किस तरह मालूम करते हैं इसकी एक दो तीन मिसालें देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी 2-3 एग्जांपल्स हाउ टू फाइंड मीडियन ऑफ द गिवन स्कोर्स। मिसालें, दर्ज झील स्कोर्स का वस्तानिया मालूम करो। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, examples, find the median of the following scores. The first example is 1 2 3 4 5 6 7. So to find the median, हमको पहले मीडियन या वस्तानिया की तारीफ क्या है फॉर अनग्रुप्ड डेटा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डेटा, ये हमको जहन में लाना चाहिए। वी हैव टू रिमेंबर दिस फर्स्ट, ओके, वी हैव टू रिकॉल दिस। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? if the numbers are written in ascending order, अगर नंबर्स को, स्कोर्स को बढ़ती हुई तरतीब में लिखा गया है तो एग्जैक्टली बीच में एट द सेंटर आने वाला जो स्कोर होता है दैट स्कोर इज कॉल्ड मीडियन। उस दरमियानी अदद को वस्तानिया कहा जाता है। अब इनको गिनो आप, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। these scores are 7 in number. 7 in number means यहां अगर हम 3 छोड़ेंगे, यहां अगर हम 3 छोड़ेंगे तो एग्जैक्टली बीच में जो है वो एट द सेंटर 4 आता है। सो द मिड टर्म ऑफ ऑल दीज 7 स्कोर्स इज 4। इन तमाम 7 स्कोर्स का दरमियानी स्कोर जो है वो 4 है, लिहाजा ये 4 वस्तानिया या मीडियन कहलाता है। आइए अगली एग्जाम्पल की तरफ। 5 10 15 20 25 30 35, दीज नंबर्स आर ऑल्सो इन असेंडिंग ऑर्डर। बढ़ती हुई तरतीब में ये हैं। अगर बढ़ती हुई तरतीब में नहीं है तो उनको पहले बढ़ती हुई तरतीब में असेंडिंग ऑर्डर में उसको पहले लिखना पड़ता है, उसके बाद फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, अब इनको काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7। अगेन ये 7 ही इन नंबर, तो यहां से 3 हटाओ, यहां से 3 हटाओ तो बीच में 20 आएगा। ये 20 जो है इन नंबर्स का व्हाट यू कॉल मीडियन कहलाता है। नेक्स्ट, अगली मिसाल, द नेक्स्ट एग्जांपल 10 20 30 40 50 60, ये भी असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ती हुई तरतीब में है। अब इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6, यानी इवन नंबर आ रहा है ना, तो दरमियान में 2 मिलेंगे हमको। तो 1 2, यहां से 1 2, ये इस तरफ से 2, इस तरफ से 2 छोड़ेंगे तो दरमियान में 30 और 40 2 मिल रहे हैं। इन दोनों को ऐड करके उसको 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको मीडियन या वस्तानिया मिलेगा। तो इन दोनों को जमा करो, 30 जमा 40 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 70/2 इज इक्वल टू 35। तो दोनों को जमा करेंगे 70 को 2 से तकसीम करोगे तो 35 आएगा। तो ये 35 इन दिए गए स्कोर्स का वस्तानिया कहलाता है। तो इस तरह जो है हम लोग वस्तानिया या मीडियन को फाइंड आउट करते हैं। द नंबर्स विच आर गिवन, द स्कोर्स विच आर गिवन आर टू बी फर्स्ट रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। उसको हैपेजाइड अगर दिए हैं तो उसको बढ़ती हुई तरतीब में असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और एग्जैक्टली दरमियान में जो मिड में जो नंबर आता है एट द सेंटर दैट विल बी द मीडियन ऑफ द गिवन स्कोर्स। ओके, तो अब मैं 3 एग्जाम्पल्स इसके लिखता हूं, उसको आप सॉल्व करो।
दर्जेजिल स्कोर्स का वस्तानिया मालूम करो, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग स्कोर, दिस इज फॉर होमवर्क। मिसालें 3 लिखी गई हैं, 3 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, ये तीनों एग्जाम्पल जो हैं आपके लिए होमवर्क हैं। तो इनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में हैं या नहीं चेक करो, वो नंबर जो हैं बढ़ती हुई तरतीब में है या नहीं, पहले इसको देख लो, उसके बाद उनको काउंट करो। अगर ताक हैं, ऑड नंबर्स हैं, तो एग्जैक्टली बीच वाला नंबर सेंटर में जो है वो नंबर जो है वस्तानिया होगा। अगर वो इवन नंबर में हैं तो दरमियान में 2 नंबर आएंगे, दोनों को ऐड करके उसका हाफ लोगे तो यू विल बी गोइंग टू हैव द मीडियन ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल और सेट ऑफ स्कोर्स। तो आइए मोड को यानी कसीरिये को किस तरह मालूम किया जाता है गैर ग्रोही मफरूजे के लिए, उसको देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स दैट हाउ वी फाइंड मोड फॉर अनग्रुप्ड डाटा। तो मिसालें, झील के स्कोर्स का मोड यानी कसीरिया मालूम करो। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्कोर्स 2 3 2 3 3 4 5 6, दीज आर द गिवन स्कोर्स, ये दिए गए स्कोर्स हैं। अब मोड अनग्रुप्ड डाटा के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन, जो सबसे ज्यादा मर्तबा दोहराया गया स्कोर है ना, वही मोड कहलाता है। द स्कोर विच इज रिपीटेड मेनी टाइम्स इज इन द गिवन सेट ऑफ स्कोर्स इज कॉल्ड द मोड। अब इसमें जो है ये 2 जो है 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, वेयर एज 3 जो है 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, 4 5 6 ईच जो है 1 टाइम रिपीट हुआ है, एक ही मर्तबा उसको लिखा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेट में जो है 3 इज द मोड फॉर दीज गिवन स्कोर्स। तो इन स्कोर्स का जो मोड है या कसीरिया है वो 3 है। यहाँ 11 12 17 18 11 11 12 17 11 20 11, तो यहां जो है 11 बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 टाइम्स रिपीट हुआ है, जबकि 12 1 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, जबकि 17 1 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। बाकी के जो 2 1 3 नंबर हैं वो एक एक मर्तबा लिखे गए हैं। सो द करेक्ट आंसर और द मोड ऑफ दीज स्कोर्स इज 11, जो ज्यादा मर्तबा मेनी टाइम्स उसको रिपीट किया गया है। नाउ इन द एग्जांपल नंबर 3, 7 10 12 10 15 10 15 10 12 17, तो यहां पर 10 1 2 3 4 टाइम्स 10 को रिपीट किया गया है। देन 12 1 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। देन 15 इज ऑल्सो रिपीटेड 2 टाइम्स। 7 एंड 17 को 7 एंड 17 को एक मर्तबा लिखा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ द मीडियन द मोड फॉर दिस सेट ऑफ स्कोर्स इज 10। सो दिस इज द आंसर। तो अजीज तलबा और तालिबात, ये मेजर्स ऑफ टेंडेंसी इसको कहते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मरकजी रुझानात, मरकजी रुझानात के पैमाइशात, इन तीनों को यानी दरमियाना, वस्तानिया और कसीरिया को कहा जाता है। 10th में इसको गिरोही मफरूजे का दरमियाना, वस्तानिया और कसीरिया, टू हाउ टू फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा, वो जो है उसके 3 अलग अलग फॉर्मूले हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए, उन फॉर्मूले को यूज करते हुए उसको फाइंड आउट किया जाता है। दिस सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स यू विल बी गोइंग टू लर्न इन स्टैंडर्ड 10th। ओके, अब मैं ये 3 एग्जांपल्स HW के लिए लिखता हूं, उसको आप करें। HW Example 1 2 3 5 8 5 6 8 5 3. Okay, then 3 4 3. One more example, 3 8 8 5 6 8 7 8
7, 8. One more example, 20, 40, 40, 30, 40, 20, 10, 40. ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं. आई हैव रिटन 3 एग्जाम्पल्स डियर स्टूडेंट्स. इसको जो है आप हल कर सकते हो. वेरी इजी एग्जाम्पल्स. तो ये जो है सॉर्ट ऑफ रिपीटिशन है, रिवीजन है, जो आपने पिछली जमात में इसको नहीं पढ़ा है कोविड-19 की वजह से. इसलिए जो है थोड़े एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिए हैं. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आई हैव टेकन हियर बिकॉज यू आर नॉट लर्न दिस इन योर प्रीवियस year due to COVID-19. Okay, now let us stop here. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं. टिल देन अल्लाह हाफिज.